नमस्कार सर। जी सर मेरे पास कैम्स के शेयर है सर। 40 शेयर है सर। और ये एट द प्राइस ये लिया हुआ है सर मेरा 2496 रुपये में सर। 2496 में आपने लिया है कैम्स के। ओके गाबा सर मदद करिए इनकी। कैम्स के शेयर इन्होंने जो लिए हैं उससे थोड़ा प्राइस नीचे आ गया है। ये 2518 नहीं 2496 में इन्होंने खरीदे हैं। तो गाबा सर कैम्स में क्या करना चाहिए? निकल जाना चाहिए, सिंपल। ओके अभी खरीदा है, जहां खरीदा है उसके पास में उसके नीचे आया है, कॉस्ट में कम है, तो मेरे ख्याल से नुकसान में बैठे हैं, निकल जाइए। हमको खरीदने के लिए स्ट्रेंथ की जरूरत है। इसमें तो नजर आ रहा है वीकनेस। अब लगता है कि आपको नुकसान थोड़ा है, लेकिन आप नहीं निकालेंगे तो नुकसान बढ़ेगा, फिर आपका दिल नहीं करेगा, फिर और रुकेंगे। मत कीजिए। फर्स्ट लॉस इज द बेस्ट लॉस, ध्यान दीजिए इस बात पर। लॉस इज द बेस्ट लॉस। गाबा सर की बहुत अच्छी राय है कि आप फिलहाल निकल जाइए, चूंकि आगे और लॉस हो सकता है आपका, तो लॉस को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। गाबा सर टीसीएस पे आपकी राय जानना जरूरी है। आज ये 3600 के नीचे ट्रेड कर रहा है, बाईबैक का प्राइस 4500 है। फंडामेंटल खबर अपनी जगह पे है, लेकिन आज ये 3% नीचे है। आपकी क्या राय बनती है कि टीसीएस में मौका है लोगों को ट्रेड लेने का, या कोई अगर निवेश के लिहाज से भी सोच रहा हो तो? देखिए, बायबैक के भरोसे बाय करना या होल्ड करना ये जरूरी नहीं है। टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर में एक टॉपिंग बना था करीब 4000 के आसपास। उसके बाद आज का जो ब्रेकडाउन मिला है ये बुरा ब्रेकडाउन है, गैप डाउन है, उसके बाद भी गिरावट है। तो मेरे ख्याल पे और भी थोड़ी वीकनेस बाकी है यहाँ पर। शायद 3500 भी देख सकते हैं। अभी 3600 एक राउंड फिगर लगता है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आती है, तो वीक। और 200 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे चल रहा है। स्ट्रक्चरली थोड़ा वीकनेस है, अवॉइड करते तो अच्छा रहेगा। जब स्ट्रेंथ मिलेगा तब खरीदेंगे, तब तक अवॉइड। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। तो अभी आप बचाइए पैसे, अभी क्यों टीसीएस में जाना है, थोड़ा रुकना चाहिए। चलिए हिमांशु के पास चलते हैं, बिहार से हमारे साथ फोन लाइन पे है। हिमांशु जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर। मेरे पास सर बालाजी माइंस है सर, 3050 के दाम पर 20 शेयर, और कैपिट है सर 550 के दाम पर सर 80 शेयर। दूसरा कौन सा बोला आपने? सर कैपिट, सर केपीआईटी, कैपिट टेक्नोलॉजी। केपीआईटी टेक्नोलॉजी, ओके। सर मेरा सर 2 to 3 इयर्स का होराइजन है सर, लॉन्ग टर्म में। सर मैं क्वालिटी जानना चाहता हूँ दोनों स्टॉक का सर। दोनों में आप देखना चाहते? अच्छा, पहले एक बार जरा चार्टिकली बता दें, फिर मैं आपको फंडामेंटली बता दूंगा। गाबा सर बालाजी अमाइंस और केपीआईटी टेक दोनों में बताइए, चार्ट पे ठीक ठाक लग रहे हैं? बालाजी अमाइन देखा जाए तो चार्ट में तो स्ट्रक्चर में वीक ही नजर आता है, इसमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। तो मैं तो कहूंगा कि अभी जो लो है ये लो पे चल रहा है काफी। स्ट्रक्चरली देखा जाए तो ये एग्जॉशन हो गया करीब 3050 के आस 3500 के आसपास। लो लेवल अब ओपन हो सकते हैं। मैं स्टॉक में नहीं रहता, क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, इसमें वीकनेस नजर आती है। okay. तो इस स्टॉक में मैं नहीं रहता। और दूसरा आपने कौन सा बताया बालाजी? और दूसरा केपीआईटी टेक, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। यस, केपीआईटी टेक्नोलॉजी भी वीकनेस है। एक एग्जॉशन आया, उसको कहते हैं नॉर्मली एग्जॉशन। वो एग्जॉशन की गिरावट है, इसमें गिरावट बढ़ सकती है, पर अब 400 का भी जोन देख सकते हैं। इसलिए मैंने अब ट्रेड करा है 523। पहला सपोर्ट रहेगा 500 के आसपास। जब तक इसमें स्ट्रेंथ कहाँ मिलेगी? जब तक ये 600 पार नहीं करता इसमें स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। तो हम होप ना करें, माहौल खराब है, निकल जाए। तो हिमांशु जी, दो जो आपने स्टॉक्स पूछे, बालाजी अमाइंस और केपीआईटी टेक, दोनों की जो टेक्निकल एनालिसिस है, चार्ट पे जो एनालिसिस वो गाबा जी ने किया है कि उनको चार्ट इस समय बहुत अच्छा नहीं लग रहा, हो सकता आगे और नीचे की तरफ जाए। लेकिन चूंकि आपने बहुत लंबे समय तक आप लेके बैठना चाहते हैं, आपने कुछ पढ़ाई लिखाई की होगी, आप इसको फंडामेंटली समझना चाहते हैं, तो बालाजी अमाइंस, हिंदुस्तान में 2 ही कंपनी है जो अमाइंस में काम करें, एक अल्कल अमाइंस, एक बालाजी अमाइंस, और टॉप की कंपनीज हैं। फंडामेंटली कोई दिक्कत जब अब तक जितना मैंने स्टडी किया मुझे नहीं लगता। तो बहुत बढ़िया कंपनी है। अगर आपका लंबा नज़रिया है तो आप इसको और स्टडी करिए। चूँकि मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, डुओपोली है, 2 ही कंपनी है जो बना के देती हैं। इनके साथ एक होटल का पोर्टफोलियो भी है, मानसरोवर ब्रांड नाम से जो चलता है, वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ बिजनेस है। तो कंपनी में फंडामेंटली कोई वैसी इश्यूज़ नहीं है। चूँकि हाई प्राइस पे इन्होंने बिजनेस किया है पिछले पैंडेमिक दौरान पे, तो आगे जाते हुए थोड़ा प्राइस पे मार्जिन इम्पैक्ट होगा, तो ये शॉर्ट टर्म में ये सारी चीज़ें होंगी। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ भी बहुत बढ़िया कंपनी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में है, कंपनी बहुत बढ़िया है। इनसे अलग होकर बिरला सॉफ्ट हुई थी, वो इसकी एक अलग कहानी। तो कंपनी फंडामेंटली मुझे दोनों ठीक लगती हैं। आप लंबे समय के निवेशक हैं, इसलिए आप अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में एक राय ज़रूर ले लीजिएगा। टेक्निकल राय आपको गाबा जी ने दे दी यहाँ पे।
चलिए एक और सवाल लेते हैं। रघुनाथ सिंह मोहाली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रघुनाथ जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। अच्छा, रघुनाथ जी का सवाल थोड़ी देर में लेते हैं, जो कि फोन लाइन पे अभी वो जुड़ नहीं पा रहे। तब तक मैं एक सवाल और लेता हूं गाबा जी से। गाबा जी, ऑयल आज की जो कहानी है पूरी कच्चे तेल की इर्द गिर्द घूम रही है। दो स्टॉक पे मुझे आपकी राय चाहिए, एक तो ONGC पे और दूसरा BPCL पे। BPCL अपने ऊपरी स्तरों से करीब 30% करेक्ट हो चुका है। 52 वीक हाई से 29% करेक्शन के साथ BPCL 356 पे ट्रेड कर रहा है और ONGC हाई पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि क्रूड की वजह से उसमें है। तो दोनों में क्या राय बनती है आपकी? देखिए, ONGC की पहले बात करता हूं। इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है पॉजिटिव है। हाँ, थोड़ा करेक्शन है अपर रीजन में नजर आता है। हो सकता है थोड़ा डिप भी मिल जाए। अगर डिप मिल जाता है तो करीब 150-55 तो मिल भी स्लाइड आ सकता है, लेकिन इसका चार्ट स्ट्रक्चर बुरा नहीं है। ये पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है। इस पे करेक्शन आएंगे तो फिर एक अप मूव मिलेगा। तो ONGC में अगर कोई निवेशक है तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी है। डिप्स एक अपॉर्चुनिटी बनती है, खरीद के रही है। मेरे ख्याल से 150-155 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मैं नहीं कहता कि वहां पर आएगा। अगर वहां आ जाएगा तो अच्छी बात है, ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मुझे लगता है ONGC में SIP करना चाहिए और लॉन्ग टर्म का होल्ड नजरिया होना चाहिए। रही बात ONGC BPCL की, पर BPCL का मैं चार्ट निकाल लेता हूं। यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। इनफैक्ट जो चार्ट स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से लगता है कि थोड़ी और भी गिरावट बाकी है। शायद लो लेवल 325 के आसपास भी आ सकता है। सपोर्ट 325 के आसपास है, वहां पर मौका मिलता है तो खरीद लीजिए, अगेन फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। तो अपनी जगह खरीदने की होती है। ONGC में SIP कर सकते हैं और इसमें थोड़ा रुक जाइए। BPCL के लिए एक मौका मिलेगा लोअर लेवल्स पर। BPCL के लिए लोअर लेवल्स पे मौका मिलेगा। एक सवाल हमारे पास रघुनाथ जी जुड़ गए। रघुनाथ जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी जी नमस्कार जी। मेरे पास प्राज इंडस्ट्री है सर, 100 शेयर 370 के रेट पे। शॉर्ट टर्म का है मेरा, क्या करें? गाबा जी, प्राज इंडस्ट्रीज शॉर्ट टर्म का व्यू है इनका। 370 पे इन्होंने खरीदे हैं, नुकसान है भी 40 रुपए का। काफी बढ़ चुका था, एग्जॉशन हो गया अपर रीजन्स में। फिर एक फ्रेश अप मूव आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो अब स्ट्रगल जोन पे, यहां से और 300 तक स्ट्रगल जोन है। अप मूव डाउन मूव मिलते रहेंगे। अभी कॉस्ट के आसपास इनको मौका मिलता तो एक बार तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम इसको कंसोलिडेशन तो नहीं कह सकता, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कह सकता हूं। लेकिन यहाँ पर जितना दौड़ा है फ्रॉम 100 जोन टू 500 जोन, 450 जोन, उसके बाद उसको यहाँ पर रुकना पड़ेगा, टाइम गुजारना पड़ेगा। ये 1-2 महीना नहीं लगेगा, ज्यादा वक्त लगेगा। तो यहाँ पर थोड़ा आपको सताएगा इन्वेस्टमेंट के लिए, इसलिए वो कॉस्ट के आसपास मिलता है तो निकल जाइएगा। और लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर तो ठीक ही है, बट वो लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव थोड़ा सताएगा शॉर्ट टर्म में। अगर आप ट्रेडिंग में ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ब्रोकर्स के साथ जुड़िए, जहां पर सिर्फ 20 रुपए की ब्रोकरेज में आप कर सकते हैं अनलिमिटेड ट्रेड। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अभी अपना 100% फ्री अकाउंट ओपन कराइए। राजेश हैं दिल्ली से। राजेश जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपने खरीदा हुआ है और कितने समय के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं? गुड इवनिंग मैम, मैं कैडिला हेल्थ के मैंने बाई किया है 460 पे। व्यू लॉन्ग टर्म है आपका? नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए था, अप्रैल तक। अप्रैल तक। सुदीप जी, हालांकि आप लॉन्ग टर्म व्यू देते हैं, बट स्टिल कुछ कमेंट होगा इनके लिए? टिल अप्रैल ये होल्ड कर सकते हैं। 460 की बाइंग है, 100 रुपए नीचे ऑलमोस्ट इनकी खरीदारी के प्राइस से कैडिला। देखिए, जैसे मैंने जिक्र किया, शॉर्ट टर्म में व्यू देना बहुत मुश्किल है और आज के दिन में किसी के लिए भी कोई एक्सपर्ट से आप पूछें कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल स्थिति जो हमारे मतलब सारे कैलकुलेशंस के बाहर है और आप ऑलरेडी बहुत नीचे लॉस में हैं। तो इस माहौल में इंतजार करना, अगर आपका टाइम होराइजन छोटा है तो शायद सही नहीं होगा। आपके लिए तो मेरी सलाह यही होगी कि आप एग्जिट कर लीजिए और दूसरे किसी क्षेत्र में निवेश करिए या तो लिक्विड रहिए। ठीक है, तो अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो एग्जिट कीजिए, यही सजेशन रहेगा आपके लिए इस स्टॉक से। लॉन्ग टर्म व्यू है तो एक बार आप होल्ड कर सकते हैं। अगला सवाल पूछ लेते हैं और ये सवाल लेकर हमारे साथ संजू मौजूद है फोन लाइन पर बिहार से। संजू नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैम जी, मेरा सवाल है कि मैंने आरबीएल बैंक का 300 शेयर होल्ड कर रखा है और जेपी पावर का 8000।
आरबीएल बैंक 182 है आपके पास। अब व्यू क्या है, लॉन्ग टर्म है? नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था मैंने। लंबी अवधि के शॉर्ट टर्म के लिए अक्टूबर के आसपास लिया शॉर्ट टर्म के लिए। देखिए जब भी आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेना तो एक तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 40-45 रुपए नीचे है आपके प्राइस से, ये 182 की आपकी खरीदारी है और अब आपने शायद होल्ड भी इसीलिए कर लिया क्योंकि आपको नुकसान दे रहा है। क्या सजेशन रहेगा सुदीप जी आरबीएल बैंक में? देखिए सवाल यहाँ पे ये है कि बहुत शॉर्ट टर्म जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ बताना बहुत मुश्किल है, और अगर इनका नजरिया बहुत शॉर्ट टर्म है तो एग्जिट लेने की मैं सलाह दूंगा। पर अगर थोड़ा रुक सकते हैं, इवन मीडियम टर्म अगर आउटलुक है, लॉन्ग टर्म तो डेफिनेटली तो जरूर निवेशित रहिए, क्योंकि आरबीएल में करेक्शन बहुत हुआ है और जो भी इसमें दिक्कतें थी, कुछ एनपीए लेके, मैनेजमेंट चेंज लेके, हम लोगों को लगता है कि उससे बाहर बैंक आ चुका है और आने वाले दिनों में बीएफएसआई में हमारा बहुत ही पॉजिटिव व्यू है और हम लोगों को लगता है कि आरबीएल में भी अगर निवेशित रहे तो अच्छा खासा रिटर्न मिलने की संभावना रहेगी करंट लेवल से। बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म व्यू है तो आप एग्जिट कर लीजिए, लेकिन सलाह यही है कि थोड़ा रख लीजिए इस स्टॉक को और तभी आपको फायदा पहुंचा सकता है समय देने पर। अगले कॉलर से बात करें उससे पहले एक सवाल ले लेते हैं ट्विटर से। ये दीपक ने सवाल भेजा है, हेरिटेज फूड्स 537 की बाइंग है सुदीप जी, व्यू है इनका लॉन्ग टर्म का, जानना चाहते हैं क्या इन स्तरों पर एवरेज कर लें? हेरिटेज फूड्स 537 का बाइंग प्राइस। जरूर कर सकते हैं, जरूर एवरेज कर सकते हैं 537 पे। अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो इस लेवल पे एवरेज जरूर करिए, अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, इन स्तरों पर आप और ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये होल्ड है। संदीप है हमारे साथ गांधीनगर गुजरात से। संदीप गुड इवनिंग, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास मैडम पेटीएम है 1150 के 175 रुपये 175 शेयर है। 175 शेयर है, 1150 की आपकी खरीदारी है, तो क्वांटिटी तो आपके पास काफी है और नुकसान भी काफी हो रहा है। मेरे ख्याल से आपने ये लिस्टिंग के बाद ही खरीदा है डेफिनेटली, क्योंकि 2150 तो इसका आईपीओ प्राइस ही था और उसके बाद से स्टॉक लगातार करेक्ट ही हुआ है। बताइए क्या सजेशन रहेगा अब आपका सुदीप? इनफैक्ट जी बोलिए संदीप जी। 1.5 महीना ही हुआ है मैडम लिए। 1.5 महीना ही हुआ है, करेक्ट। सुदीप जी 1150, बहुत सारे इन्वेस्टर्स तो आईपीओ के टाइम से ही इसमें फंसे हुए हैं। इन्होंने तो सोचा कि 2100 का स्टॉक 1100 में मिल रहा है तो ले लेना चाहिए, बट ऐसे फॉलिंग नाइफ से थोड़ा अलर्ट ही रहना चाहिए। स्टेबल हो स्टॉक, कुछ आउटलुक बेहतर हो तभी एंट्री ले, बट स्टिल अब तो ये घुस चुके हैं, क्या सजेशन है? जी बिल्कुल सही आपने कहा, फॉलिंग नाइफ पे हाथ नहीं लगाना चाहिए। इन्होंने थोड़ा गलती कर लिया है और हम लोगों को नहीं लगता है कि अभी बहुत जल्द ये शेयर रिकवर करेगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे एनालिस्ट रिकमेंडेशन प्रिडिक्शन आ रहे हैं कि शायद और भी नीचे जाएगा शेयर प्राइस। इनकी देखिए बिजनेस मॉडल पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क्स है और एक प्रॉफिटेबिलिटी का विजिबिलिटी अभी तक नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा शंका है। और इस माहौल में जबकि चारों तरफ रिस्क ऑफ मूड है, तो ऐसे क्षेत्र में लॉस मेकिंग कंपनीज में निवेश करना बहुत ही रिस्क वाली बात हो जाती है। तो हमारा सलाह तो यही होगा कि आप एग्जिट करके इंतजार करिए। पेटीएम में ही लेना है तो मे बी और भी करेक्शन हो सकता है, उसके बाद लीजिए। ठीक है, हमारे साथ अतुल भी हैं, लेकिन अतुल से बातचीत करेंगे उससे पहले क्विकली सवाल एक और ले लेते हैं। अभिषेक छाबड़ा ने दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चंबल फर्टिलाइजर्स पर सवाल भेजा है ट्विटर पर। 69 इनका एवरेज बाइंग प्राइस है, व्यू है इनका लॉन्ग टर्म। तो चंबल फर्टिलाइजर्स सुदीप जी, इनकी जो बाइंग प्राइस है, क्वांटिटी है, वो तो काफी अच्छी है। 1450 शेयर्स हैं क्योंकि इनके पास, एंट्री का भाव 69, तो अच्छे मुनाफे में है। ये लेना है प्रॉफिट या होल्ड करना है स्टॉक? नहीं जी, बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर में ओवरऑल हमारा व्यू पॉजिटिव है और चंबल पे व्यू पॉजिटिव रहा है और आने वाले दिनों में इनका बहुत बड़ा एक्सपेंशन अभी हो रहा है, जिससे कि इनका जो बिजनेस और भी बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, सरकार की तरफ से फर्टिलाइजर पे सब्सिडी
को बहुत हद तक स्ट्रीमलाइन किया गया है, जिसके जरिए वर्किंग कैपिटल साइकिल में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है जो सारे बड़े फर्टिलाइजर कंपनीज इंक्लूडिंग चंबल, तो इससे मार्जिन्स इनके बढ़ रहे हैं। ओवरऑल बहुत पॉजिटिव व्यू है, यहाँ पे जरूर निवेशित रहिए। होल्ड कीजिए और रखिए स्टॉक को, प्रॉफिट लेने की जरूरत नहीं है। अतुल नई दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, उनका सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। सुदीप जी हमारे साथ बने हुए हैं सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, जल्द वापस आते हैं। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार, सुदीप बंदोपाध्याय हमारे साथ मौजूद है अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अतुल हमारे साथ काफी देर से फोन लाइन पर मौजूद है नई दिल्ली से। अतुल जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम, मैंने PHL के 9,500 क्वांटिटी शेयर लिए थे, लास्ट मंडे ही लिए थे मैंने, 54 के एवरेज प्राइस पे। तो मुझे अभी मैडम होल्ड करना चाहिए या फिर लास्ट 2 दिन में मैम करीबन 8% का फॉल हुआ है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किए आपने ये? जी मैम 3 या 4 महीने रुक सकता हूँ। सुदीप जी 75 रुपए का स्टॉक 50 रुपए पर मिल रहा था, इसलिए इन्होंने खरीद लिया। अभी इनके भाव से थोड़ा नीचे है, 4-4.5 रुपए। क्या करना है 3-4 महीने के लिए? देखिए मैं BHEL पे आई एम नॉट वेरी बुलिश। इसका 2-3 फंडामेंटल रीजन है। एक तो ये इनका परफॉर्मेंस हमेशा निवेशक को निराश करते आया है, एफिशिएंसी में बहुत सारी दिक्कतें बहुत बार आई हैं, और दूसरी बात यहाँ पे है कि बॉयलर फोकस्ड कंपनी है, इनका एक पूरा बिजनेस बॉयलर पे डिपेंड करता है, और ये यहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है, नॉट ओनली फ्रॉम डोमेस्टिक प्लेयर्स बट ऑल्सो फ्रॉम इंटरनेशनल प्लेयर्स इंक्लूडिंग चाइनीज सप्लायर्स। तो यहाँ पे बहुत दिक्कत इनको आती है। तीसरी बात है, सरकारी संस्था होने के नाते ये सरकारी कंपनीज को बॉयलर सप्लाई करते हैं, जहाँ पे पेमेंट का बहुत डिले होता है। तो मतलब चारों तरफ से जो BHEL पोटेंशियल तो बहुत है, पर परफॉर्मेंस हमेशा निराश किया है निवेशकों को, इसीलिए मैं अवॉइड करता हूं। और मैं निवेशकों के लिए यही सलाह दूंगा कि आपको PSU में खरीदारी करनी है तो बहुत सारे अच्छे PSUs हैं जहां पे परफॉर्मेंस अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, वहां पे खरीदारी कीजिए। और अगर आपने शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन के लिहाज पे लिया है तो मे भी थोड़ा वेट कर सकते हैं, पर लंबी अवधि के लिए BHEL मैं कभी नहीं रिकमेंड करूंगा। ठीक है, एक सवाल ट्विटर के जरिए सुधीर ने भेजा है एशियन ग्रैनिटो पर। इनका व्यू है 1 साल का, और जो इनका खरीदारी का प्राइस है वो है 132। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जानना चाहते हैं एवरेज कर लें यहाँ पर या होल्ड करें एशियन ग्रैनिटो? देखिए हम लोगों को लगता है कि दिस एंटायर स्पेस में, जो स्पेस में एशियन ग्रैनिटो है, अच्छा खासा ट्रैक्शन आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और ये जो करेक्शन हो रहा है एक टेम्पोररी फेज है, तो अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो जरूर होल्ड कीजिए। अगर आपको इसी सेक्टर में अपना पोजीशन बढ़ाना है तो आप खरीद भी सकते हैं ये मार्केट डाउनटर्न का अपॉर्चुनिटी लेके। अगर आप ट्रेडिंग में ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ब्रोकर्स के साथ जुड़िए, जहां पर सिर्फ 20 रुपए की ब्रोकरेज में आप कर सकते हैं अनलिमिटेड ट्रेड। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अभी अपना 100% फ्री अकाउंट ओपन कराइए। रिंकी कुमारी ठाकुर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। रिंकी मैम हाय, गुड आफ्टरनून। रिंकी मैम क्या करते हो आप और कब से शेयर बाजार से जुड़े हो, और इनफैक्ट कैसा रहा है शेयर बाजार में अब तक का आपका एक्सपीरियंस? सर नमस्कार आशीष सर, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। सर मैं 2 साल से शेयर बाजार से जुड़ी हुई हूँ, और सर एक्सपीरियंस तो अच्छा ही था, 2 साल से जुड़ी, लेकिन अभी सर मार्केट का स्थिति देख के थोड़ा सा अच्छा मतलब फीलिंग नहीं आ रही है। लेकिन सर इसीलिए आज जुड़ी हूँ कि आप लोग क्या सलाह देते हैं। आपके लक्ष्य कदम पे हम चल रहे हैं सर। CNBC आवाज देख के ही मैं शेयर बाजार में आई थी। अरे वाह, थैंक यू उसके लिए। और आपसे ज्यादा खुशी तो मुझे हो रही है आपसे बात करके रिंकी मैम। कोशिश, अच्छा आज बातें कम, आज स्टॉक क्वेरी ज्यादा सॉल्व करता हूँ, वाकई सबको पेन ज्यादा नजर आ रहा होगा। रिंकी मैम पहली क्वेरी कौन सी है? सर पहली क्वेरी मुझे जोमेटो पे है सर, उसमें मुझे IPO मिला था। हाँ। और मैं तभी से जोमेटो को रखी थी सर। लॉन्ग टर्म मेरा व्यू है सर उस पर, तो सर अभी थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो मैं इसलिए उस पर क्वेरी जानना चाहती हूँ सर कि क्या होगा उसका। थोड़ा सा नहीं, काफी
है ना, जहां से शुरू करी थी कहानी वहीं पे आके खड़ी हो गई है। इशू प्राइस जो था आईपीओ में जहां मिला था वहीं पहुंच गया, 170 भी देखा था हमने भाव। हम सबसे गलती हो गई, मुनाफा बांधा नहीं। हालांकि इसकी चार्ट बहुत लंबी नहीं होगी सचिन आपके पास, एक रीसेंट लिस्टिंग, लेकिन जोमेटो ये पिछले 2021 की वन ऑफ दी बहुचर्चित लिस्टिंग्स में से एक, वो सारी की सारी जो बहुचर्चित लिस्टिंग्स थी बहुत सिग्निफिकेंटली करेक्ट हो गई है। क्या करना है जोमेटो में, कुछ चार्ट देख के पता चल रहा है क्या? आशीष जी, क्लियरली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का ही डेटा नजर आ रहा है। इनफैक्ट 120 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट था, एंड उसके बाद जो ब्रेक डाउन हुआ है वहां से थोड़ी सी स्ट्रक्चर थोड़ा सा और वीकन हो चुका है। तो क्लियरली यहाँ पर अगर उछाल आते भी है, 100 के आसपास के स्विंग्स बनते भी है इन द फ्यूचर, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है एग्जिट की ही रणनीति रखनी चाहिए। लगभग जिस इंटेंसिटी से ये ब्रेक डाउन हुआ था 100-120 के रेंज में, उसके प्रोबेबल टारगेट्स काफी लंबे हैं। मुझे लग रहा है लगभग 65-60 के आसपास के स्विंग्स भी बनने चाहिए, जिस तरीके से एक पैटर्न यहाँ पर नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह होगी। अगर उछाल मिलते हैं तो भी यहाँ पर एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, जो जनरली रिटेल क्लाइंट्स प्रेफर करते हैं। ट्रेंड काफी नेगेटिव है, एंड अगर उछाल मिलता है तो उछाल में निकलने की ही सलाह होगी। निकालना पड़ेगा मैम, उछाल में निकलने की सलाह होगी। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अपरेंट है स्टॉक में और बहुत गजब की अब ऊपरी तरह से पिटाई झेलता हुआ। पुणे जा रहा हूं, शेफाली निजमपुरकर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। शेफाली मैम, आप कब से शेयर बाजार में हो, आप क्या करते हो मैम? हेलो सर। हाय मैम। गुड आफ्टरनून। मैं सर 10-15 साल से शेयर मार्केट में हूँ, और आपका सीएनबीसी 10-15 साल से शेयर मार्केट में हूँ। हाँ। और आपका सीएनबीसी आवाज को देखते ही मुझे प्रेरणा मिली है। अरे वाह, ये अच्छी बात है। अच्छा शेफाली मैम, तो फिर ये 10-15 साल की जर्नी कैसी रही? कुछ लॉन्ग टर्म अब तक स्टॉक्स रखे हुए हैं, तब के आप खरीद फरोख्त करते रहते हो, क्या चल रहा है? हाँ, लॉन्ग टर्म बहुत अच्छी गई सर। एसबीआई से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। अरे वाह। और अभी मेरा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है सर। मैंने यूनिटेक भी है मेरे पास, सुजन एनर्जी भी है, वो तो काफी लॉस में है सर। और अभी मेरी क्वेरी है कि वर्क फार्मा के मेरे पिछले 5-6 साल से सर वो मेरे पास है 1680 शेयर्स है सर। बाय रेट है 576। वॉकहार्ट फार्मा लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, बाइंग रेट है आपका 575.80। 1680 सर, 1680 वो तो हाँ नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर क्या, और बाय रेट है 576.63। हाँ, मोटा मोटी 575 पकड़ लिया मैंने। 1680 की तगड़ी क्वांटिटी। क्या करें सचिन भाई, ये तो अच्छा खासा ऑलमोस्ट 200 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है, और बहुत लंबे अवधि से होल्ड करी हुई है मैम। आशीष जी, यहाँ पर रिलेटिवली अगर हम कंपेयर करें पिछले सालों से, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर होती नजर आ रही है। इनफैक्ट एक अच्छे इंपल्स के बाद एक अच्छी करेक्टिव मूव यहाँ पर नजर आई थी, एंड कहीं जाकर थोड़े से प्राइस पैटर्न यहाँ पर स्टेबिलिटी ही इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इमीडिएट बेसिस से मुझे लग रहा है इनको 340 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड मुझे लग रहा है ये एक अच्छा मौका है जहाँ पर ये स्टॉक और भी अक्यूमुलेट किया जा सकता है अपने पोर्टफोलियोज में। ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है 550 से लेके 350 इस पर्टिकुलर दायरे में ही स्विंग्स होने चाहिए अगले कुछ महीनों के लिए। तो डेफिनेटली अपने लोअर बाउंड्स के आसपास फिलहाल प्लेस्ड है रेंज के, तो 340 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है इनको अपनी पोजीशन बढ़ानी चाहिए, एंड ये स्टॉप लॉस उनको वीकली क्लोजिंग बेसिस पे रखना है, एंड स्टॉक को रिव्यू करना है अराउंड 550 के आसपास। तो जो दायरा है उस दायरे के लोअर एंड पे है स्टॉक। 340 के स्टॉप के साथ वॉकआउट को होल्ड करें। आपने कहा पोजीशन बढ़ानी चाहिए, ये बढ़ाते बढ़ाते मेरे पास 1700 शेयर आ चुके हैं सचिन, और लूं क्या? नहीं, बट ये एक अच्छा मौका है जहां पर पोजीशन को और ऑप्टिमाइज करना चाहिए, क्योंकि एक डिक्लाइन इंपॉर्टेंट जरूर होता है, बट वो डिक्लाइन कौन से फेजेस में आता है वो नेसेसरी है। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर हम पैटर्न को देखें तो क्लियरली जिस तरीके से इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर प्लेस्ड है, वहां पर कहीं जाकर एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ एग्जिबिट कर रहे हैं, तो कहीं जाकर प्राइस में भी वो उछाल नजर आ सकता है अगले कुछ हफ्तों में। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छा मौका बन सकता है जहां पर उनको एवरेजिंग की सलाह में दे सकता हूँ 340 के स्टॉप लॉस के साथ। जबलपुर से प्रतीक्षा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। प्रतीक्षा मैम, आप क्या कर रहे हो, करते क्या हो, कैसे शेयर मार्केट्स में आए, कब जुड़े? नमस्ते सभी को, मेरा नमस्कार।
दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नमस्ते मैम। सर, मैं शेयर मार्केट में करीब 4 सालों से हूँ। हाँ। और मैंने यहाँ पे बहुत प्रॉफिट भी कमाया है। मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इन 4 सालों में। कभी उतार रहा, कभी चढ़ाव रहा। हाँ। और घर पे वैसे मैं हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैं पेशे से एक सिंगर भी हूँ। तो आज गा के सुनाओगे आप या कभी बाद में जोड़ोगे तब गाओगे? नहीं, बाद में फिर जुड़ेंगे, फिर अभी आपको गा के सुनाएंगे। प्रेजेंट में तो नहीं गा के सुना। हाँ, प्रेजेंट में आज बाजार गिरा हुआ है तो मन भी नहीं कर रहा, लेकिन बिल्कुल नहीं। लेकिन सुनने का आइडिया तो अच्छा है। किसी दिन प्रतीक्षा मैम से फिर से जोड़ेंगे। प्रतीक्षा मैम, ये बताओ फिर आप, अच्छा, जबलपुर में वो इमेजेस आ रही हैं, वो धुआंधार भेड़ा घाट, वो ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं। अगर आप लोग कभी, सचिन कभी गया आप क्या जबलपुर? वो मार्बल रॉक्स का वो पूरे पहाड़। नहीं आशीष जी, ऐसा मौका नहीं मिला है, बट डेफिनेटली जाने एक बार तो प्लान कर ही सकते हैं। प्रतीक्षा मैम, कौन सी स्टॉक क्वेरी है सचिन के लिए? सर, मेरा है टेगा इंडस्ट्री पे। एक्चुअली मेरे पास 14 शेयर्स हैं जो मैंने बहुत ही हाई रेट पे ले रखे हैं। 642 रुपए मेरा बाइंग रेट है। ये आईपीओ की लिस्टिंग के बाद जब चल रहा था तब आपने उठा लिया? हाँ जी सर, जब ये न्यू स्टॉक लिस्ट हुआ था तभी मैंने ले लिया था। अब ये सचिन, यहाँ पे तो इशू हो गया, लेकिन इसकी चार्ट भी नहीं होगी। तो मिड दिसंबर की लिस्टिंग है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तेगा इंडस्ट्रीज। 642 की बाइंग, 453 इशू प्राइस था, 767 तक का भाव देखा, इनकी बाइंग 642 पे हो गई और आज खड़ा है कहां पे? 432 पे। तो ये तो अपने इशू प्राइस के भी नीचे स्लिप हो गया अच्छी तेजी दिखाने के बाद। जोमेटो की कहानी है ये, पर तेगा का चार्ट और भी कम होगा। क्या करना है सचिन, कुछ बता सकते हैं? आशीष जी, यहाँ पर क्लियरली इनसफिशिएंट डेटा है चार्ट के लिहाज से, एंड वहाँ पर इवैल्यूएशन राइट नहीं होगा टेक्निकली। बट फिलहाल तो जितना डेटा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा उनको कॉशियस रहना ही चाहिए। बिकॉज एक अच्छा उछाल आया था फरवरी के मिड में, एंड वहाँ पर भी जिस तरीके से वॉल्यूम एक्शन था वो काफ़ी इनसिग्निफिकेंट था, एंड उसके बाद वापस प्राइस में एक लोअर ट्रेंड ही चल रही है। तो कहीं जाकर जो एक बेस था अराउंड 490 के आसपास, वो वायलेट होने के बाद थोड़ी से प्रेशर में रहा है काउंटर। तो डेफिनेटली यहाँ पर स्ट्रक्चर इमीडिएट बेसिस पे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। इनफैक्ट और थोड़ा सा डेटा लगेगा एक पर्टिकुलर ट्रेंड को डिफाइन करने के लिए, एंड वो पर्टिकुलर डेटा फिलहाल मेरे पास ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर मैं कोई सलाह नहीं दूंगा काउंटर में, बट डेफिनेटली 490 का इम्पोर्टेंट लेवल था, वो उसने ब्रेक कर दिया है। आई थिंक डेटा के लिहाज से इतने ही मेरे पास इंफॉर्मेशन है। थोड़ा सा डेटा का अभाव है क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है और दिक्कत में तो है ये कंपनी। प्रतीक्षा मैम, एक काम करेंगे, जब आप अगली बार अच्छा दिन होगा किसी दिन, जब आप जुड़ोगे वापस गाना सुनाने के लिए, तब इस पे एक फंडामेंटल कॉल भी लेकर आ जाऊंगा आपके लिए। लेकिन आज के लिए इतना ही। रिंकी दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।